पता है, अनिल अंबानी ना वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में से एक थे। 2008 में उनकी नेट वर्थ $42 बिलियन थी, पर आज पता है कितनी है? जीरो। उन्हें ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ वेल्थ कहा जाता है इन लास्ट 100 years एंड ही इज अ प्राइम एग्जाम्पल फ्रॉम रिचेस्ट टू रैग्स। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट। अब इस कहानी की शुरुआत होती है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर मिस्टर धीरूभाई अंबानी से, और वहां से शुरुआत हुई 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की, जिसे आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। धीरूभाई अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी ग्रोथ करी और काफी सारी इंडस्ट्रीज को भी कैटर किया और एक सक्सेस की तरह दिखने लगी। लेकिन सैडली 2002 में धीरूभाई अंबानी की अचानक से एक स्ट्रोक के साथ डेथ हो गई एंड वहां पर से एक नई कहानी शुरू होती है। जिस टाइम पर धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई उस टाइम पर उन्होंने कोई विल साइन नहीं करी, यानी इट वाज नॉट प्री डिटरमाइंड कि किसको फैमिली बिजनेस का कितना हिस्सा मिलेगा या कितनी वेल्थ मिलेगी। इनिशियली दोनों भाई अनिल और मुकेश अंबानी के बीच में चीजें काफी अच्छी थी एंड दे बोथ वर कोऑपरेटिंग। Even Anil Ambani said that we are two bodies but one mind. उस टाइम पर रिलायंस कॉन्ग्लोमरेट की नेट वर्थ थी ₹28,000 करोड़, जो कि हेड की जा रही थी बाय मुकेश अंबानी एज चेयरमैन एंड अनिल अंबानी एज मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन इट डिडंट टेक मच टाइम टू स्पिल आउट द न्यूज कि अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग वेल विद ईच अदर एंड और तो और वो एक दूसरे से पूछे बिना ही डिसीजंस ले रहे हैं। फिर 2006 में उनकी मदर कोकिला बेन को इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया टू स्प्लिट द फैमिली बिजनेस इनटू टू। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ स्प्लिट के बाद हो गई $4.9 बिलियन, क्योंकि उन्हें बिजनेसेस जैसे कि ऑयल, गैस, रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स मिले। वहीं अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी $4.5 बिलियन, क्योंकि उन्हें टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट मिला बिजनेस में से। इट वाज सेड उस टाइम पर दैट अनिल अंबानी को सारे न्यू एज बिजनेसेस मिले हैं, और तो और एक पैक्ट भी साइन किया गया दोनों के बीच में, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि दोनों एक दूसरे के फील्ड ऑफ बिजनेसेस में अगले 10 साल तक एंट्री नहीं लेंगे। यानी मुकेश अंबानी इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या टेलीकॉम बिजनेस में, वहीं अनिल अंबानी ऑयल या गैस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते until next 10 years. By 2007 अनिल अंबानी की नेट वर्थ हो गई थी $45 बिलियन, और ये जो वेल्थ में इंक्रीज था ना, ये था रिलायंस के क्राउन ज्वेल रिलायंस कम्युनिकेशन की वजह से। 2008 में जब रिलायंस का पावर आईपीओ आया तो वो विद इन 1 मिनट सब्सक्राइब हो गया और इंडियन कैपिटल मार्केट का फास्टेस्ट और लार्जेस्ट आईपीओ बन गया। 2009 में अनिल अंबानी ने एड लैब्स को एक्वायर करा, जिसके थ्रू वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर कर गए, जहां पर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा विद स्टीवन स्पीलबर्ग्स ड्रीमवर्क पिक्चर्स। इस जॉइंट वेंचर ने फिल्म्स लाइक लिंकन प्रोड्यूस करी, जो कि एक एकेडमी अवार्ड विनर है। अनिल अंबानी ने ना बहुत सारे बिजनेसेस में मल्टीपल ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, जिसकी वजह से ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम। जहां रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि अनिल अंबानी की वेल्थ का 66% कंट्रीब्यूटर था, वहीं रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि जब 2002 में रिलायंस कम्युनिकेशन सेटअप हुआ था सो इट चोज CDMA। एज अ रिजल्ट जो मोबाइल नेटवर्क रिलायंस कम्युनिकेशन ने चूज किया था वो सिर्फ 2G और 3G तक लिमिटेड था। यानी जब 4G या 5G की जनरेशन आने वाले होंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन को पूरा नया बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। इस डाउनफॉल का मेजर रीजन था रिलायंस कम्युनिकेशन का फेलियर, क्योंकि अब वो 4G पर अपग्रेड ही नहीं कर सकता था, और नया मोबाइल नेटवर्क सेटअप करना मीन्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। कंपनी तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट में जा रही थी। अब इन सब के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन के पास कंपटीशन भी था 4G नेटवर्क में अपग्रेडेशन का और उसके भाई मुकेश अंबानी यानी जियो का। अब जियो इतना बड़ा जाइंट बनते जा रहा था एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस कम्युनिकेशन 4G पर अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा था। एंड
धीरे 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 ये सब एक फेलियर में कन्वर्ट हो रहा था। अनिल अंबानी का एक और बहुत बड़ा डिजास्टरस डिसीजन था, वो था बाय बाइंग पिपावाव डिफेंस, जो कि ऑलरेडी 7,000 करोड़ के डेट में थी। रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलरेडी लॉस इंकर कर रहा था, पिपावाव डिफेंस और डेट में था। इन दो कंपनीज के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल भी लॉसेस इंकर कर रहे थे। जिन सब बिजनेसेस में अनिल अंबानी ने इन्वेस्ट किया वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस थे, डेट्स में रन कर रहे थे, एंड एज अ रिजल्ट अनिल अंबानी की वेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। इन सब के चलते बिजनेस में एक डिक्लाइन तो था ही था, और अनिल अंबानी के लेंडर्स और बैंक्स के साथ रिलेशनशिप्स भी खराब होते जा रहे थे, क्योंकि उनका डिफॉल्ट रेट बढ़ता जा रहा था, वो लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ही वाज ड्रैग्ड इन कोर्ट्स, जहां पर वो ऐसी अपील्स करते थे दैट ही हैज नो मोर एसेट्स टू बी लिक्विडेटेड, बट ये मानना ना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ही ओन्ड मेनी लग्जूरियस कार्स, यॉट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो अब आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हो? तो पहली चीज जो आप सीख सकते हो ना, कि डू वन थिंग एट अ टाइम। जैसे अनिल अंबानी ने बहुत सारे बिजनेसेस में डाइवर्स कर दिया और हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग वन थिंग एट अ टाइम। सिमिलरली अगर आप एक चीज को एक टाइम पर एफिशिएंटली करोगे तभी दूसरी चीज पर जा सकोगे। हम सोचते हैं मल्टीटास्किंग कर लेनी चाहिए, मल्टीटास्किंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले एक चीज को परफेक्ट करो फिर दूसरी पर जाओ। और तो और जैसे मुकेश अंबानी ने जियो को ग्रो करा धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडली, लेकिन वहीं अनिल अंबानी तो एकदम से चीजों को करने में लगे हुए थे। ही वांटेड क्विक मनी, क्विक सक्सेस। सिमिलरली आप धीरे धीरे प्रोसेस को ट्रस्ट करो, जो भी आपका गोल है उसके टुवर्ड्स रोज काम करो, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करो। आप सोचते हो कि मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं पहले मम्मी या पापा के पास जाती हूँ, उनसे ये चीज़ लेती हूँ, फिर मैं शुरू करूँगी। जैसे मे बी लैपटॉप, नया फ़ोन, या फिर कोई भी चीज़ आप बहाना ढूंढ लेते हो कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो चलो जाके मांग लो, ये नहीं है तो चलो जाके मांग लो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम अगेन एंड अगेन, क्यों ना उन चीज़ों से शुरू करो जो आपके पास ऑलरेडी है। हम सबके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उस प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए अपने लिए वो सब चीज़ें खरीद लोगे, वो सब रिसोर्सेज खरीद लोगे जो आपको चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म की सोचो तो कभी भी आपको डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर हाँ, देन शेयर इट विद समवन जिसको इसकी ज़रूरत हो।